दियों सी लड़की। गांव के किनारे बसा था एक छोटा सा घर। कच्ची दीवारें, टीन की छत और आंगन में तुलसी का पौधा। इसी घर में जन्मी थी अनन्या। अनन्या बचपन से ही अलग थी। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वहीं अनन्या किताबों में खोई रहती। उसकी माँ अक्सर कहती, बिटिया, आंखें खराब हो जाएंगी, थोड़ा खेल भी लिया कर। लेकिन अनन्या मुस्कुरा कर कहती, माँ, किताबों में ही तो मेरी दुनिया है। बचपन और सपने। स्कूल में अनन्या हमेशा अव्वल आती। टीचर उसे चलती फिरती किताब कहते। जब रिजल्ट आता तो उसका नाम सबसे ऊपर होता। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, बेटा, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? अनन्या ने बिना सोचे कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, बहुत आगे तक। उसके पिता किसान थे। कम आमदनी थी, लेकिन बेटी की पढ़ाई पर उन्हें गर्व था। वे कहते, अगर मेरी बेटी पढ़ेगी तो घर की किस्मत बदलेगी। अचानक बदली जिंदगी। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के हिसाब से नहीं चलती। अनन्या अभी ठीक से 16 साल की भी नहीं हुई थी कि रिश्तों की बातें शुरू हो गईं। गांव की औरतें कहती, लड़की ज्यादा पढ़ गई तो रिश्ते नहीं मिलेंगे। जितनी जल्दी शादी, उतना अच्छा। अनन्या चुप रहती। उसके अंदर डर भी था और गुस्सा भी। एक दिन पिता ने भारी आवाज में कहा, बिटिया, घर की हालत ठीक नहीं है, हमें तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने बस इतना कहा, बाबा, क्या मैं पढ़ाई जारी रख सकती हूँ? पिता चुप रहे। कम उम्र में शादी। शादी हो गई। ढोल नगाड़े बजे, लोग खुश हुए। लेकिन अनन्या का दिल भारी था। ससुराल नई थी, लोग नए थे, और जिम्मेदारियां अचानक बहुत बड़ी हो गई थी। सुबह से रात तक रसोई, सफाई, रिश्तेदार, परंपराएं। किताबें अलमारी में बंद हो गईं। लोग कहते, अब ये सब छोड़ो, शादी के बाद पढ़ाई कौन करता है? अंदर की आग। लेकिन अनन्या के अंदर कुछ बुझा नहीं था। रात को जब सब सो जाते, वह अलमारी खोलती, पुरानी किताबें निकालती, उन पन्नों से बात करती जैसे पुराने दोस्त हों। कभी कभी आंसू किताबों पर गिर जाते। वह खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। पहली लड़ाई। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पति ने हैरानी से देखा। अब लोग क्या कहेंगे? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, लोग कुछ भी कहें, लेकिन अगर मैंने खुद को छोड़ दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कई दिन बहस हुई, आंसू भी गिरे, लेकिन धीरे धीरे पति का दिल पिघला। ठीक है, उसने कहा, पर घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। अनन्या मुस्कुरा दी। संघर्ष की शुरुआत। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कभी थकान से आंखें बंद हो जाती तो चेहरे पर पानी डालकर फिर किताब खोल लेती। पड़ोस की औरतें ताने मारती, बहू पढ़ लिखकर अफसर बनेगी क्या? अनन्या चुप रहती, क्योंकि उसे पता था, जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना है। पहली सफलता। कई सालों बाद उसने परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया, वह पास हो गई। उस दिन उसने पहली बार खुद को गले लगाया। फिर उसने छोटा सा काम शुरू किया, ट्यूशन पढ़ाना। लड़कियां उसके पास आने लगी। वे कहती, दीदी, आप जैसी बनना है। उड़ान।
धीरे धीरे अनन्या आगे बढ़ती गई। पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली, आत्मनिर्भर बनी। अब वही लोग जो ताने मारते थे, सम्मान से बात करते। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे, दियों की रोशनी। एक दिन अनन्या ने गांव की लड़कियों से कहा, मेरी शादी कम उम्र में हुई, पर मेरे सपने नहीं मरे। अगर हालात अंधेरे हों, तो खुद दिया बनो। आज अनन्या सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उम्मीद है, कहानी की सीख। हालात चाहे जितने भी कठिन हों, अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी लड़की अपनी पहचान खुद बना सकती है।